नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है और पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है। तो चलिए समझते हैं। यह है हमारा सूर्य यानी कि सन और यह है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी दो तरह से घूम रही है। पहला, पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से लट्टू की तरह घूम रही है, जैसे कि इस ग्लोब से समझिए। तो इस तरह से पृथ्वी का जो घूमना है इसी को घूर्णन गति या रोटेशन कहते हैं, और रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी को इस पोजीशन से घूमकर पुनः इस पोजीशन में लौटने में 24 घंटे लगते हैं। इसलिए हमारा दिन और रात 24 घंटे का होता है। अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, ये आधा भाग कर लेते हैं। चूंकि सूर्य इधर है यानी कि रोशनी इधर से जा रही है। इस कारण क्या होगा कि पृथ्वी का जो इतना भाग है, ये वाला पार्ट जो है ये दिन में रहेगा यानी डे, और ये पार्ट काला दिखाई देगा यानी कि नाइट। तो अब क्या हो रहा है, चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो बारी बारी से पृथ्वी के प्रत्येक पार्ट में दिन हो रहा है, और जो पार्ट सूर्य से छिप जा रहा है वहां रात हो रहा है। यानी सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और जिसके कारण दिन और रात होते हैं। अब बात आती है कि मौसम कैसे बदलता है। तो मौसम बदलने के लिए पृथ्वी का पोजीशन बदलता है। तो इसके लिए क्या समझना होगा हम लोग को, ये जो पृथ्वी का जो दूसरा प्रकार है घूमने का, जिसको हम लोग परिक्रमण गति या रेवोल्यूशन कहते हैं, वो क्या है। ये देखिए, इसको ट्रैक को समझिए। ये ट्रैक, ये इसको ऑर्बिट कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का ये रूट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूमते हुए सूर्य की भी परिक्रमा वो कर रही है। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, यानी इस तरह से पृथ्वी नाच भी रही है और इसके अलावा वो चारों ओर परिक्रमण भी कर रही है। और इस पूरे परिक्रमा में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसलिए हमारा एक साल 365 दिन 6 घंटे का होता है। ये कैसे अपना पोजीशन चेंज करती है, एक ग्राफिक से आप समझें। पोजीशन चेंज हो रहा है और पुनः अपने पोजीशन पे पृथ्वी एक साल के भीतर वापस आ रही है। और इसी गति को परिक्रमण गति या रेवोल्यूशन कहा जाता है। और इसी के कारण पृथ्वी का मौसम बदलता रहता है। मौसम बदलने को इस तरह से भी समझ सकते हैं, अभी पृथ्वी का पोजीशन यहां है तो हम लोग को ठंड लग रही है। अब पृथ्वी का पोजीशन चेंज हो रहा है, पृथ्वी यहां से यहां आ गई तो ठंड कुछ कम हो जाएगी। उसके बाद पृथ्वी एक पोजीशन और बदलेगा तो ठंड काफी कम हो जाएगी और हल्का हल्का गर्मी एहसास होने लगेगा। पृथ्वी जब बिल्कुल इस जगह पर आएगी, जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया, तो हमें गर्मी लगने लगेगी। पृथ्वी का पोजीशन थोड़ा और बदलेगा तो गर्मी के बाद वर्षा का दिन आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा और पोजीशन बदलेगा तो वर्षा और जाड़ा के बीच का ऋतु आ जाएगा। और पुनः जब एक पोजीशन और बदलेगा तो फिर से ठंडा का दिन यानी जाड़े की ऋतु आ जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, इसके कारण मौसम बदलता है। अब मैंने एक और चित्र लिया है जिसमें पृथ्वी के साथ चंद्रमा को भी दिखाया गया है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है तो चंद्रमा को साथ में लेकर घूमती है, न कि अकेले घूमती है और चंद्रमा यही छूट जाता है। ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। घूमने में 29 दिन कुछ घंटे लगते हैं। यानी हर महीना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता रहता है और पृथ्वी चंद्रमा को लेकर साल भर इधर चक्कर लगाकर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में हैं
तो प्रोफाइल को फॉलो करें। धन्यवाद।